राजा सूरज एक बहुत पुराने खंडहर हो चुके महल में खड़ा हुआ था। महल की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसके कानों में एक लड़की की आवाज टकराई। पिताजी, मैं इस संसार में आ चुकी हूँ, मुझे याद करने की कोशिश कीजिए। आवाज को सुनकर राजा सूरज चौंक गया। उसने घबराकर इधर-उधर देखा। तभी उसकी नजर महल के टूटे हुए मुख्य द्वार पर पड़ी, जहां एक परछाई खड़ी थी। कौन हो तुम? परछाई धीरे-धीरे राजा सूरज के करीब आने लगी। जैसे जैसे वो पास आई, राजा सूरज ने देखा कि वो एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। मुझे ऐसे मत देखिए पिताजी, मैं वापस आ चुकी हूँ। आपको मुझे तलाशना होगा। अब मैं तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। विपत्ति बहुत नजदीक है, आपको मुझे ढूंढना ही होगा। लेकिन कहाँ? वहीं जहाँ किसी समय में शाही कुआं हुआ करता था। इतना कहकर राजकुमारी चुप हो गई। तभी राजा सूरज के कानों में किसी स्त्री की भयानक आवाज टकराई। मुझे निकालो यहाँ से। इस आवाज को पहचानने की कोशिश कीजिए पिताजी, वो जाग रही है और बाहर आने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं, अगर वो बाहर आ गई तो वो इस पूरे राज्य का सर्वनाश कर देगी। अगले ही पल राजा सूरज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चौंकते हुए उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। राजा सूरज को देखकर उसकी पत्नी रूप सुंदरी बोली, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपका शरीर पसीने से नहा रहा है। हाँ, मैंने महारानी एक बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा। एक कन्या थी, वो मुझे पिताजी पिताजी कह रही थी। लेकिन हमें तो विवाह किए हुए 20 वर्ष हो चुका है और आज तक हमारी कोई संतान भी नहीं हुई है। ये केवल एक सपना रहा होगा। नहीं 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 रूप सुंदरी, इस स्वप्न में कोई न कोई तो रहस्य छुपा हुआ है। मतलब न जाने क्यों मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। हाँ, हम इस विषय के बारे में राज दरबार में राजगुरु से अवश्य चर्चा करेंगे। अगले दिन राजा सूरज दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने राजगुरु विराजमान थे। तो राजगुरु, आप तो जादुई शक्तियों के ज्ञाता हैं। कृपया बताइए कि क्या मेरा स्वप्न साधारण था? राजगुरु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान मग्न रहने के बाद उन्हें खोला। बिल्कुल नहीं महाराज, इस स्वप्न को हल्के में ना लिया जाए। ये आपका सपना साधारण नहीं है, ये आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहा है ये? महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास स्वयं को दोहराना चाह रहा है। मेरी जादुई दृष्टि से जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये अत्यंत शक्तिशाली ग्रहण का मिलन निकट आ रहा है। आपके पूर्वजों के काल में एक शाही कुआं था, उसे आपको ढूंढना होगा और जब तक आप उस कुएं तक नहीं पहुंचते तब तक आपकी स्मृति अधूरी रहेगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो कन्या सचमुच मेरी पुत्री थी? नहीं 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 नहीं, आप अभी समझ नहीं रहे हैं महाराज। सपने में वो जो सुंदर लड़की आई थी, जो स्वयं को राजकुमारी कह रही थी, वो आपसे बोल रही थी कि वो वापस आ चुकी है। मतलब कि वो दूसरा जन्म ले चुकी है। वर्षों पहले आप भी उसके पिता रहे होंगे। अपने पूर्वजों में से आपका भी ये दूसरा जन्म है, बस केवल आपको याद नहीं आ रहा है। और याद आपको तभी आएगा जब आप उस शाही कुएं के पास पहुंच जाएंगे, मतलब उसे तलाश लेंगे। महाराज, शायद ये पूर्व जन्म का वही चक्र है जो दोबारा आपके जीवन में लौट आया है। अब उसे पहचानना और ढूंढना ये आपका धर्म है। राजा सूरज स्तब्ध रह गया। उसने निर्णय ले लिया कि वो उस शाही कुएं की खोज आरंभ करेगा और उस रहस्यमयी कन्या के सत्य तक अवश्य पहुंचेगा।
इस घटना के कुछ समय बाद केशव नगर राज्य के सुंदर घने जंगलों के बीच हरियालीपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। हरियालीपुर गांव का मुखिया अपने सिर पर हाथ रखे गांव के सूखे खेतों को देख रहा था। तभी वहां आदित्य नाम का एक बूढ़ा किसान आ पहुंचा और मुखिया से बोला, क्या हो गया मुखिया जी? इन सूखे खेतों को क्यों देख रहे हैं? देखने से कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। और सच तो ये है कि हमारा गांव पिछले कुछ वर्षों से वर्षा न होने की स्थिति से जूझ रहा है। हाँ आदित्य काका, इस बात को हम भी जानते हैं, पर पता नहीं हमारे गांव को ये किसकी नजर लग गई है कि अचानक से पूरे के पूरे गांव में सूखा पड़ गया। गांव के तालाब सूख गए, न जाने कितने लोग गंदा पानी पीने की वजह से चल बसे और न जाने कितने लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। अब ये होने को कौन टाल सकता है मुखिया जी? हमारा आधा गांव तो खाली हो चुका है, अब बाकी आधा गांव भी कुछ समय बाद खाली हो जाएगा। अब आप ही बताइए, जिस गांव में पानी ना हो वहां मनुष्य क्या करेगा? आखिर जल ही तो जीवन है। इतना कहकर बूढ़ा आदित्य धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अपने सूखे खेत में चला गया और सूखे खेत में खड़े एक बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे बने हुए एक प्राचीन कुएं को देखने लगा। हाँ, तू तो वैसे भी सूखा ही था जब हमारा गांव हरियाली से भरपूर था। हर तालाब हर कुएं में पानी था, लेकिन तेरे अंदर पानी का एक अंश भी ना था। तेरा होना और ना होना दोनों ही बराबर है। चलो घर चला जाए। इतना कहकर आदित्य अपने घर पर लौट आया। शाम के समय आदित्य की पत्नी बिंदिया आदित्य से बोली, फिर क्या सोचा है? अरे क्या सोचना है भाग्यवान, 1-2 दिन बाद हम इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अरे यहाँ रहकर मरेंगे क्या? तभी आदित्य की 20 वर्षीय पुत्री राधा आदित्य की ओर देखकर बोली, लेकिन पिताजी हम जाएंगे कहाँ? संसार बहुत बड़ा है, किसी भी राज्य में जाएंगे, किसी भी गांव में रहेंगे, अरे कहीं भी मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने पिता से बोली, लेकिन पिताजी इस गांव में हमारी जमीन है, हमारा खेत है, क्या हमें वो सब छोड़ना पड़ेगा? हाँ, और क्या, छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी जमीन उपजाऊ नहीं रही बल्कि सूखी मिट्टी का ढेर बन चुकी है, जहाँ पर अनाज तो दूर हरियाली का एक दाना भी नहीं उगता। ये सुनकर राधा चुप हो गई। रात के समय जब आदित्य और उसकी बूढ़ी पत्नी बिंदिया गहरी नींद में सो गए, तब राधा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने आप से बोली, क्या पिताजी वास्तव में इस गांव को छोड़ देंगे, जिस गांव में मैंने अपना बचपन बिताया? न जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो रात के समय अपने खेत में उस कुएं के पास घंटों बैठा करती थी। इतना कहकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद राधा फिर से खुद से बोली, चलो 1-2 दिन बाद तो वैसे भी इस गांव को छोड़ना है। आखिरी बार अपने खेत को रात के समय देख कर आती हूँ। फसल तो देखने को नहीं मिलेगी, कुछ पुरानी यादें ही ताजा हो जाएंगी। इतना बोलकर राधा धीरे धीरे कदमों से अपने खेत की ओर चली गई और बंजर जमीन को देखने लगी। तभी उसकी नजर घने वृक्ष के नीचे उस प्राचीन कुएं पर पड़ी। तेरा तो होना और ना होना बराबर है। अगर तेरे अंदर जरा भी पानी होता तो मैं पिताजी को ये गांव कभी नहीं छोड़ने देती। राधा ने इतना कहा ही था कि तभी उसे कुएं के अंदर से एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, बरसों से इस कुएं में बंद हूँ। अगर तुमने मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लिया तो यकीन मानो तुम्हारे गांव की किस्मत बदल जाएगी। सूखा हरियाली में बदल जाएगा, आसमान काली घटाओं से भर जाएगा और तुम्हारे गांव के सूखे तालाब फिर से पानी से लबालब हो जाएंगे। ये सुनकर राधा पूरी तरह चौंक गई।
अगले ही क्षण कुएं के अंदर से किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज राधा के कानों में गूंज गई। राधा बुरी तरह डर गई और दौड़ती हुई अपने घर लौट गई। अगली सुबह वो कांपते होठों से अपने पिता आदित्य को रात की सारी घटना बताने लगी। पिताजी, कल रात जब मैं खेत देखने गई थी तो उस सूखे कुएं से किसी स्त्री की आवाज आई। वो कह रही थी कि उसे बरसों से कुएं में बंद किया गया है। अगर हम उसे बाहर निकाल दें तो गांव की किस्मत बदल जाएगी। आदित्य ने ये सुनकर आश्चर्य से राधा की ओर देखा। अरे तुम कभी झूठ नहीं बोलती और मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। इस बात की चर्चा मुझे मुखिया जी से करनी होगी। हाँ। इतना कहकर आदित्य सीधा मुखिया जी के पास गया और उन्हें रात की सारी घटना सुनाई। मुखिया जी, राधा ने कल रात खेत में उस पुराने कुएं से किसी स्त्री की आवाज आती हुई सुनी है। वो कह रही थी कि उसे बाहर निकालो, जबकि मेरा कुआं तो बरसों से सूखा हुआ है। मुखिया ये सुनकर चौंक गया और आदित्य की ओर देखने लगा। हे भगवान, मैं इस बात को नकार नहीं सकता काका। ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटा था। तो एक बार मैं भी तुम्हारे कुएं के पास अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। शाम के समय मुझे भी उसी कुएं से किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी और साथ ही किसी स्त्री के रोने की भी। मैंने ये बात अपने पिता को बताई थी तो उन्होंने मुझे उस कुएं के पास जाने से सख्त मना कर दिया था। और बस वो दिन था और आज का दिन है। तब से लेकर आज तक मैंने किसी से ये बात नहीं कही, लेकिन आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया। ये सुनकर आदित्य अंदर से हिल गया और धीरे धीरे अपने घर लौट आया। पिताजी, मुखिया जी ने क्या कहा? बेटा, उन्होंने भी वही कहा जो तुमने बताया था। उन्हें भी बचपन में उसी कुएं से आवाजें सुनाई देती थीं। अब हो सकता है कि उस कुएं में कुछ रहस्य हो, पर अब इससे हमें क्या ही मतलब है। हमें तो यहाँ रहना ही नहीं है। कल हम ये गांव छोड़ देंगे, बस बात ही खत्म। इतना कहकर आदित्य चुपचाप वहाँ से चला गया। रात के समय राधा उस कुएं के बारे में सोचती रही और अचानक उठ गई। कहाँ जा रही हो राधा? कुएं के पास। मेरा मन बार बार खिंच रहा है पिताजी। हो सकता है उस कुएं के अंदर जो भी है वो हमारे गांव की मदद कर सके। उसने कहा था कि अगर उसे बाहर निकाल लिया गया तो वो हमारे गांव की किस्मत बदल सकती है। शायद हरियालीपुर फिर से हरा भरा हो जाए और हमें यहाँ से जाने की जरूरत ना पड़े। बेटी, तेरी बात सही है, लेकिन न जाने उस कुएं के अंदर कौन है। हो सकता है कि कोई बुरी ताकत हो। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करके ही देखा जाए। इतना कहकर राधा कुएं की ओर बढ़ चली। आदित्य ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद राधा कुएं के पास पहुंच गई। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। कौन हो तुम? ये तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बाहर निकालना होगा। मैं तुम्हें बाहर कैसे निकाल सकती हूँ? तुम पहले इजाजत दो, मैं अपने दूत को तुम्हारे पास भेजूंगी। राधा ये सुनकर चौंक गई। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकती? कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर तुम अपने गांव की किस्मत बदलना चाहती हो तो पहले मेरे दूत को बाहर आने की इजाजत दो। ठीक है, इजाजत है। इतना कहते ही कुएं में पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज गूंजी और एक विचित्र पक्षी कुएं से बाहर निकलकर राधा के सामने आकर बैठ गया। उसका आकार आम पक्षियों से कहीं बड़ा था। मेरी मालकिन को कुएं से बाहर लाना है और अपने गांव के हालात को ठीक करना है।
तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम तो पक्षी हो, इंसानी आवाज में कैसे बोल सकते हो? समझ लो कि मैं एक मायावी पक्षी हूँ और तुम सोच लो, तुम्हें अपने गांव की किस्मत बदलनी है या इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, बताओ क्या करना होगा। यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक खंडहर है जो कभी महल था। उस महल के अंदर एक पत्थर है जो नीली और रंग बिरंगी किरणों से चमकता है। उसे लाकर मुझे दो, फिर मेरी मालकिन बाहर आ जाएंगी और तुम्हारा गांव बदल जाएगा। इतना कहकर वो पक्षी दोबारा कुएं के अंदर चला गया। राधा ने अपने पिता की ओर देखा जो डर से कांप रहा था। राधा, देखो बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोशिश करने में क्या हर्ज है पिताजी, हो सकता है ये सब सच हो। अगले दिन राधा घने जंगल की ओर निकल पड़ी। काफी मेहनत के बाद उसे एक खंडहर दिखाई दिया। इस खंडहर को देखकर लगता है जैसे ये हजारों वर्ष पुराना महल रहा हो। राधा तुरंत उस खंडहर के भीतर चली गई। कुछ देर की खोज के बाद उसे एक टूटे हुए कमरे में, जो शायद किसी राजकुमारी का कक्ष रहा होगा, वो नीला पत्थर दिखाई दिया जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। राधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत पत्थर उठाया और बाहर की ओर चल दी। तभी एक साधु उसके सामने प्रकट हो गया। तुम? आप मुझे जानते हैं साधु महाराज? साधु की नजर राधा के हाथ में पकड़े पत्थर पर पड़ी। ये पत्थर, इसे कहाँ ले जा रही हो? इसे वहीं छोड़ दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो तब होगा अगर ये यहीं पड़ा रहा। मैं इसे कुएं में डालूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। साधु ने राधा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी और दौड़ती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। कुछ देर बाद वो कुएं के पास पहुंची। मैं ये नीला पत्थर ले आई हूँ जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। पक्षी कुएं से बाहर आया। हाँ, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। चलो अब इस पत्थर को कुएं में डाल दो और फिर चमत्कार देखना। चलो चलो चलो, जल्दी करो। राधा ने पत्थर कुएं में डाल दिया। अगले ही पल कुआं रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा और आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। देखा तुमने चमत्कार। लेकिन कुएं के अंदर जो स्त्री थी वो तो बाहर नहीं आई। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक स्त्री प्रकट हो गई। उसने राधा की ओर बेहद विचित्र दृष्टि से देखा। राधा को न जाने क्यों वो स्त्री बहुत ही जानी पहचानी लगी। तभी वो स्त्री राधा को घूरते हुए बोली, मुझे ऐसे घूरते हुए मत देखो राजकुमारी वर्षा, मुझे पहचानो, मैं चंद्रलेखा हूँ। ये सुनकर राधा पूरी तरह से चौंक गई और बोली, मेरा नाम वर्षा नहीं है बल्कि राधा है। राधा ने इतना कहा ही था कि तभी वो सुंदर स्त्री देखते ही देखते एक भयानक रूप वाली स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसकी आंखें लाल रंग की हो गईं और राधा को घूरते हुए बोली, चिंता मत कर, जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाएगा तब तक मैं तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन उससे पहले मैं तुझे तड़पाऊंगी जरूर। इतना कहकर वो डायन राधा पर झपट पड़ी। तभी वहां वही साधु आ गया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की आवाज सुनते ही वो डायन अचानक पीछे हट गई। साधु क्रोधित स्वर में राधा की ओर देखकर बोला, अगर तुम मेरी बात पूरी तरह सुन लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। अब चलो यहाँ से, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेगी। चलो। तभी वो डायन रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। उसके साथ ही वो मायावी पक्षी भी गायब हो गया। राधा हक्की बक्की रह गई। आखिर वो कौन थी?
साधु रहस्यमयी स्वर में बोला। तुम्हारा इस गांव से निकलना अब बहुत जरूरी हो गया है। केवल तुम ही हो जो उसे कुएं में दोबारा बंद कर सकती हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो इस सारी पृथ्वी का सर्वनाश कर देगी। वो कोई साधारण डायन नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से जीवित चंद्रलेखा डायन है। अगले ही पल राधा के कानों में गांव वालों की चीखें गूंजने लगीं। उन चीजों को नजरअंदाज कर दो और चलो मेरे साथ। इतना कहकर साधु जबरन राधा को खींचता हुआ वहां से ले गया। उधर आदित्य अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही डायन प्रकट हो गई। डायन को देखकर आदित्य और उसकी पत्नी दोनों थरथर कांपने लगे। अगले ही पल वो डायन दोनों पर झपट पड़ी और उन्हें बेरहमी से मार डाला। कुछ ही देर में हरियालीपुर गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। इधर राजा चिंतित अवस्था में अपने महल के दरबार में टहल रहा था। तभी एक गुप्तचर वहां आ पहुंचा। तो क्या हुआ? उस कुएं के बारे में कुछ पता चला? महाराज, उस कुएं के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन आपके पूर्वजों का एक महल पता चला है जो हजारों साल पहले हरियालीपुर गांव के जमीन में स्थित था। तभी एक किसान दौड़ता हुआ आ पहुंचा और राजा सूरज से बोला। महाराज महाराज महाराज, मैं हरियालीपुर गांव से कुछ दूर दूसरे गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन महाराज, हरियालीपुर गांव में काफी समय से सूखा पड़ा है। वहां के तालाब, नदियां और कुएं सब सूख गए हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने हरियालीपुर गांव में एक डायन को उत्पात मचाते हुए देखा है। एक पक्षी को भी देखा जो इंसान की आवाज में बोल रहा था। महाराज, जिस समय ये घटना हुई, मैं उस समय हरियालीपुर गांव के मुखिया के पास बैठा हुआ था। मुखिया ने मुझे बताया कि शायद वो डायन हरियालीपुर गांव के गरीब किसान आदित्य के उस कुएं के अंदर से निकली है, क्योंकि उसकी पुत्री ने रात के समय उस कुएं के अंदर से किसी औरत और किसी पक्षी के पंखों की आवाज सुनी थी। महाराज, ये सुनकर राजा सूरज चौंक गया। तभी राजगुरु तेजी से वहां आ पहुंचे। महाराज, मुझे लगता है कि ये वही कुआं है जो किसी समय आपके पूर्वजों का शाही कुआं हुआ करता था। चलिए, अब देर मत कीजिए। हाँ, आप सही कहते हैं राजगुरु। हम अभी और इसी समय आपके साथ हरियालीपुर गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए। राजा सूरज राजगुरु के साथ घोड़े पर बैठकर हरियालीपुर गांव के लिए रवाना हो गया। वो हरियालीपुर गांव की सीमा पर पहुंचा ही था कि तभी एक साधु की आवाज उसके कानों में टकराई। रुक जाओ राजन, आगे मौत है। राजा सूरज ने अपना घोड़ा रोक लिया। जैसे ही पलट कर देखा तो एक साधु उसे घूर रहा था। हरियालीपुर गांव में एक डायन ने आतंक मचा रखा है। आप सीधे उसका सामना नहीं कर सकते। राजा सूरज राजगुरु के साथ और साधु के नजदीक आया। तभी राजा सूरज की नजर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हुई एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो फूट फूट कर रो रही थी। राजगुरु, ये तो वही लड़की है जो मुझे सपने में दिखाई दी थी। इतना कहकर राजा सूरज उस लड़की के नजदीक गए। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राधा थी। कौन हो तुम? राधा ने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाईं, राजा सूरज को देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई और अपने आंसू पोंछकर बोली, ऐसा लगता है जैसे मेरा आपसे जन्म जन्म का कोई नाता है। तभी साधु रहस्यमयी अंदाज में राधा की ओर देखकर बोला, क्योंकि ये तुम्हारे पिछले जन्म में पिता थे और तुम इनकी ही पुत्री हो। इस जन्म में तुमने एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया है। ये सुनकर राधा बुरी तरह से चौंक गई। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा साधु महाराज। मैं आपको बता नहीं सकता महाराज। मैं तुम दोनों को तुम्हारा अतीत दिखा सकता हूँ। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल राजा सूरज और राजकुमारी राधा की आंखों के सामने पुराने चलचित्र घूमने लगे। राजकुमारी वर्षा अपने पिता राजा भैरव के साथ महल में बैठी हुई थी कि तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, राजकुमारी जी, गजब हो गया।
घने जंगल में वास करने वाली डायन यानी कि चंद्रलेखा डायन अपनी सीमा पार करके हमारे राज्य में प्रवेश कर गई है। उसने और उसके दूत, जो कि एक पक्षी के रूप में है, राज्य में आतंक मचा दिया है। कैसा पक्षी, कैसा दूत? राजकुमारी जी, चंद्रलेखा डायन ने अपने मंत्रों की शक्ति से एक राक्षस को पक्षी में परिवर्तित कर दिया है। तब से वो उसका दूत बनकर कार्य कर रहा है। उसने और उस पक्षी ने मिलकर शाही कुएं के आसपास के सारे सैनिकों को मार डाला और भयंकर तबाही मचा दी है। हमें पहले से ही पता था कि चंद्रलेखा डायन अपना सर उठाएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी उठाएगी। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैंने वर्षों घने जंगल में रहकर अपने गुरु काल भैरव साधु से जादुई शक्तियाँ सीखी हैं। काल भैरव गुरु आज ही आने वाले थे, मगर पता नहीं वो क्यों नहीं आए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चंद्रलेखा डायन को अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हुए नहीं देख सकती। मैं स्वयं उसका मुकाबला करूंगी। चलिए मेरे साथ। थोड़ी देर में राजा भैरव और राजकुमारी वर्षा शाही कुएं के पास आ गए, जहाँ पर चंद्रलेखा अपने भयानक अंदाज में शाही कुएं के पास बैठी हुई थी। मूर्ख, यहाँ तू मरने के लिए आ गई। तुझे तो राज्य छोड़कर भाग जाना चाहिए था। तभी चंद्रलेखा मंत्र पढ़ने लगी और अगले ही पल उसके हाथ में एक पत्थर प्रकट हो गया। पत्थर को देखकर चंद्रलेखा डायन बुरी तरह से चौंक गई। अगले ही पल चंद्रलेखा डायन के अंदर से काला धुआं निकलकर उस पत्थर में समा गया। कुछ ही देर बाद चंद्रलेखा डायन और उसका पक्षी बुरी तरह से कमजोर हो गए और वो पत्थर नीले रंग की किरणों से चमकने लगा। तू कुछ समय के लिए मेरी शक्तियां छीनकर उस पत्थर में कैद जरूर कर सकती है, लेकिन तू मेरा अंत नहीं कर सकती। अब तू डायन नहीं, डायन के नाम पर केवल एक कलंक बनकर रह गई है। मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। मैं सौगंध खाती हूँ, जब भी तेरी शक्तियाँ वापस आएंगी तो मैं दूसरा जन्म लूंगी और इसी कुएं के आसपास ही जन्म लूंगी, ताकि जब भी तू बाहर आए मैं तुझे दोबारा इस कुएं में डालकर सबक सिखा सकूं। और हाँ, अगले जन्म में मैं तुझे कुएं में कैद नहीं करूंगी, बल्कि इसी कुएं के अंदर तुझे और तेरे इस राक्षस पक्षी को जलाकर राख कर दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी वर्षा फिर से मंत्र पढ़ने लगी और अगले ही पल चंद्रलेखा डायन और उसका जादुई राक्षस पक्षी रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब होकर कुएं के अंदर समा गए और कुएं के अंदर एक तेज धमाका हुआ। तभी वहां पर राजकुमारी वर्षा के गुरु काल भैरव आ गए और बोले, तुमने बहुत ही महान कार्य किया है, लेकिन चंद्रलेखा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हजारों वर्षों के बाद उसकी शक्ति फिर से जाग उठेगी और वो इस पत्थर को लेने का प्रयास करेगी, जिस पत्थर पर तुमने उसकी सारी जादुई शक्तियां कैद कर दी हैं। महाराज, मैं अगले जन्म में भी राजकुमारी वर्षा का पिता बनना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, परंतु राजकुमारी वर्षा ने कहा है कि वो इसी कुएं के आसपास जन्म लेंगी। इसीलिए इस जन्म में वो एक साधारण परिवार में जन्म लेंगी, लेकिन तुम अपने ही खानदान में दोबारा जन्म लोगे, एक राजा बनकर। नियति तुम्हें और राजकुमारी वर्षा को फिर से मिला देगी। याद रखना, हजारों साल सोने के बाद जब चंद्रलेखा की शक्तियां जागृत होना प्रारंभ हो जाएंगी और जब उसके पक्षी के अंदर भी शक्ति आने लगेगी, तब राजकुमारी वर्षा इस धरती पर जन्म लेंगी और तुम भी राजा भैरव। मैं अपनी जादुई शक्तियों से देख रहा हूं कि उस समय राजकुमारी वर्षा, जो कि अपने पूर्व जन्म से अनजान होंगी, ना समझी में इस नीले पत्थर को स्वयं चंद्रलेखा डायन को सौंप देंगी। तो फिर अगले जन्म में चंद्रलेखा डायन और उसके पक्षी का अंत कैसे होगा? चिंता मत करो, मैं अपने शिष्य को वो मंत्र बताकर जाऊंगा जिससे चंद्रलेखा का अंत हो सकता है, और वो शिष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शिष्यों को चंद्रलेखा डायन को मारने के मंत्र बताते रहेंगे। राधा को सब कुछ याद आ चुका था। वो अपने पिता राजा सूरज से बोली, पिताजी,
मुझे सब कुछ याद आ गया है। तभी वो रहस्यमयी साधु गंभीर स्वर में बोला, और मैं जानता हूं कि वो मंत्र क्या है, और ये मंत्र मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था। उन्होंने कहा था कि ये मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी केवल इसी दिन के इंतजार के लिए शिष्यों को सिखाया जा रहा है। साधु ने राधा को वो गुप्त मंत्र बता दिया। मंत्र सुनते ही राधा के चेहरे पर तेज चमक उठा। वो अपने पिता राजा सूरज, राजगुरु और साधु के साथ गांव लौट आई और कुएं के पास खड़ी होकर वो ऊंचे स्वर में चिल्लाई, कहाँ है तू चंद्रलेखा डायन? इतना सुनते ही आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। चंद्रलेखा डायन और उसका जादुई पक्षी प्रकट हो गए। लगता है तुझे तेरे पूर्व जन्म की बातें याद आ गई हैं, इसलिए तू इतनी निडरता से मुझे पुकार रही है। लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस नीले पत्थर पर जिस पर तूने वर्षों पहले मेरी शक्तियां कैद की थीं, अब वही शक्तियां तूने मुझे वापस कर दी हैं। और हाँ, मैंने तेरे इस जन्म के पिता आदित्य और तेरी माँ को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। अब तेरी आंखों के सामने तेरे पूर्व जन्म के पिता राजा सूरज सिंह को भी मार डालूंगी। शायद तू भूल गई है, मैंने तुझसे कहा था कि अगले जन्म में मैं तुझे केवल कुएं में कैद नहीं करूंगी, बल्कि इसी कुएं में दोबारा डालकर तुझे और तेरे इस राक्षस पक्षी को मिटा दूंगी। इतना कहकर राधा ने मंत्र का उच्चारण किया। अगले ही पल चंद्रलेखा जोर जोर से चीखने लगी। वो अपने जादुई पक्षी के साथ कुएं में समा गई। भीतर से आग की लपटें उठने लगीं। उनकी चीखें आसमान तक पहुंचने लगीं। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। चंद्रलेखा डायन और उसका राक्षसी पक्षी जलकर भस्म हो चुके थे। हाँ, अब तुम मेरे साथ महल चलो पुत्री, चलो। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें संतोष भी था और अपने पूर्व जन्म के पिता राजा सूरज के साथ महल लौट गई। उस दिन के बाद हरियालीपुर गांव फिर से हरा भरा हो गया। नदियां बहने लगीं, खेत लहलहाने लगे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।